हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों उसी के आगे, जस्ट रूल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आएगा और रिपोर्टेड स्पीच में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में रहेगा, सेड या सेड टू में, तो हम उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। चेंज मतलब बदल देंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझना है और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सो गाइज बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा डायरेक्ट कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। जो आपको इतना दिनों से इतना टफ लगते आया है वो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो ध्यान में रखने होते हैं। भाई रूल्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आने वाले एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कंपटीशन पेपर कहीं भी अगर आपसे पूछा गया तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप रूल पे पकड़ नहीं बनाएंगे, खाली ऐसे करते रहेंगे, उसका कोई लेवल नहीं होगा, उसका कोई स्तर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो फिर आपको आएगा तो, लेकिन आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप सीख रहे हैं डायरेक्ट इंग्लिश टीचर ओवैस सर के थ्रू, और इसमें आपको रूल के साथ साथ इनडायरेक्ट कितनी आसानी से किया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट नंबर वन। डायरेक्ट नंबर वन हमने लिखा क्या है, देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया है, इनडायरेक्ट अभी आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे किया जाता है। तो पहला डायरेक्ट आप पढ़ भी सकते हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि सोहन सेड, सोहन ने कहा। क्या कहा? आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। आप तो जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है, रहा रही आती है हिंदी में, और इंग्लिश में हैज़ बीन हैव बीन, वर्ब में आईएनजी। निश्चित समय जो होता है वहाँ पर सिंस लगता है, निश्चित के साथ फॉर लग जाता है, यही रूल है। तो अब इसको हमको पास्ट में क्यों बदलना होगा? क्योंकि कल मैं बताया था आपको कि ये भाग डायरेक्ट में दो भाग होते हैं। पहला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अभी मतलब इसका रूल होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। यही करना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहन सेड, तो हमने लिख दिया सोहन सेड। ठीक, अब सेट करने के बाद आपको तो पता ही है कि ये जो सेंटेंस चल रहा है ये असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस होगा उसको इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन जो लगेगा वहाँ पर दैट ही लगेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, असर्टिव सेंटेंस अगर है तो वहाँ पर दैट लगेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड तो कंजक्शन का ही काम करता है। तो चलिए जब हम आगे बताएंगे पहले इसको आप समझ लें कि असर्टिव में हमेशा जो है दैट लगेगा, ध्यान ये रखेंगे। अब उसके बाद आती है बात पर्सन की। तो आई क्या होता है? हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सोहन है। तो सोहन की जगह पर हम ही कर दें, क्योंकि वो लड़का है इसलिए यहाँ पर ही कर दें। और अगर आपको लड़का और लड़की में या मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता ना, तो आप इसी चीज़ को ला के यहाँ रख सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, अगला आदमी समझता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं करने में। ठीक है, ऐसे में लोग कमजोरी समझते हैं। बाकी आप चाहे जैसे करें, सही दोनों है। ठीक, लेकिन सबसे सुटेबल ये वाला पड़ता है जो आपको बताया जा रहा है। अब ये जो हैव बीन है इसको हम किस में बदल देंगे? हैड बीन में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही है। चाहे वो हैज बीन आएगा या फिर हैड बीन आएगा, उसको हम लोग हैड बीन में ही चेंज कर देंगे। इसका एक ही रहता है और इसमें दो रहता है, हैज बीन और हैव बीन दो रहते हैं। तो दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसको हैड बीन में बदल देंगे। हैड बीन करने के बाद बाकी चीज़ उतार दें, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग सिंस मॉर्निंग ये आपका जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख दें, इसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, जो बदलाव वाली चीज़ थी हमने आपको समझा दिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट नंबर 2 में। डायरेक्ट नंबर 2 में क्या करना है अभी देखें। यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा या तुमने मुझसे कहा, सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रही है।
अब इसका ऐड करना है यू है, यू लिखा है रहने दो। सेट टू आया दोस्तों तो इसको टोल्ड कर देंगे ना, कंजक्शन दैट लग जाएगा आपका। सी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, हैज बीन हमारा हैड बीन में बदल उठेगा, ठीक है। अब उसके बाद स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, इसको यहाँ लिख दीजिए, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स हो गया, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट नंबर 3 में। डायरेक्ट नंबर 3 में क्या है, रामू सेड दे हैव बीन वेकिंग सिंस 9। रामू ने कहा कि वे 9 बजे से जाग रहे हैं, ठीक है। तो रामू यहाँ ही है, सेट को सेट रहने दीजिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। दे भी हमारा थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। दे के बाद हैव बीन को आप हैड बीन में बदल दीजिए, ठीक है। हैड बीन में करने के बाद वेकिंग सिंस 9 o'clock, वेकिंग सिंस 9 o'clock, 9 o'clock मतलब कि 9 बजे, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ये भी हो गया आपका, इसके लिए जगह कम है, चलिए हम कर देंगे इसको। वी सेड टू हर, ये हो जाएगा वी टोल्ड हर, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन दैट लगा दीजिए आप, दैट लगाने के बाद यू सेकंड पर्सन हर से बदलेगा, सी हो जाएगा। सी के बाद ये हैव बीन वाला हमारा हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक, इसको आप उतार देंगे। अब उसके बाद डायरेक्ट नंबर 5, डायरेक्ट नंबर 5 हमारा यह है कि दे सेड टू मी रामू हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 7, हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 7 आवर्स नहीं ईयर्स, वहाँ का 7 साल से रह रहा है ना। अब उसके बाद इसका ऐड करना है तो दे सेड टू हमारा टोल्ड हो जाएगा, मी है तो मी ही रहेगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा। रामू नाम है, राम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। हैज बीन हमारा हैड बीन हो जाएगा, ठीक। लिविंग है तो लिविंग लिख दीजिए आप, कहाँ रह रहा है, मुंबई में, इन मुंबई, ठीक। अब उसके बाद कब से रह रहा है, फॉर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से, फॉर 7 ईयर्स, ईयर्स मतलब कि वर्ष यानी साल से। तो ये डायरेक्ट हो गया। कुल मिला के आपको हैड बीन में चेंज करना है, पर्सन में चेंज करना है, 2 ही काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आसानी से बना लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और आगे तक शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब कर आप जुड़ जाएं, ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जब वीडियो मैं आपको बनाऊँगा तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको अच्छे से वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो और अपने डायरेक्ट को मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके।